हेलो एवरीवन, आज के सेशन में देखने वाले हैं काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अलग अलग तरीके से होती है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। और उसके अक्रॉस जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो कौन सी रिएक्शंस मिलती है, कैसे कैसे मैकेनिज्म्स होते हैं और क्या क्या चीजें हमने याद रखनी है, वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। फिर से एक बार सभी को गुड इवनिंग। इसके पहले वाले जो सेशंस है इसमें हम लोगों ने देखा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखे, कॉमन रिएक्शन, बेंजाल्डिहाइड का अलग, अल्डिहाइड्स का अलग। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल प्रॉपर्टीज। सो हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं आज के सेशन में, वो होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, सो जो भी हम लोग देखेंगे, HCN हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इन सभी में जो कॉमन चीजें हैं, मतलब सभी का जो एडिशन है उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो प्रोसेस है, वो सभी कॉमन है। अब सबसे पहले समझ लीजिए न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सो न्यूक्लियोफाइल को जैसे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे, सो Nu माइनस, इसे हम लोग कहते हैं इट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, सॉरी, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वहां पे होता है। अब जैसा हम लोगों ने देखा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनमें एक जो चीज कॉमन है वो ये वाली चीज है। ठीक है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, यू कैन से कार्बोनिल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है। अब ये जो डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा जो बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। सो जो पाई बॉन्ड है वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, मतलब उसको रिएक्ट होने के लिए मतलब आतुर होता है वो अंदर से कि भैया कब मैं रिएक्ट हूं और कब मैं वहां पे जाके अपनी रिएक्टिविटी बताऊंगा। सो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से एक सिंपल सा सिंबल हमने देखा, तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, वो इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ऑक्सीजन उसे अपने तरफ ले लेगा। सो जैसे ही उसने अपनी तरफ लिया, कार्बन हो गया भी चला अकेला, ठीक है, उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो इस पॉजिटिव चार्ज पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर देगा। सो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। ओके, अब ध्यान से समझना क्या चेंजेस वहां पे मिलते हैं। यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो आई कैन से हियर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहां पे sp2 होगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट। अब जैसे यहां पे सारे बॉन्ड उसके बराबर से बन गए, कार्बन ने बोल दिया सारी चीजें हो चुकी है, सो हियर यू कैन से उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो चुका है। सो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बीच में जो बनता है। सो काफी सारी जगह पे वी कैन कॉल इट एज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अब बारी आती है इस ऑक्सीजन की जिसपे नेगेटिव चार्ज है। सो यहां पे जो आपका है वो आ जाएगा H+। फिर आप बोलोगे सर यहां पे तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, यहां पे आप H+ ला रहे हो जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक्चुअली है क्या, तो सी है दोनों ही चीजें ऐड हो रही है, बट जो रिएक्शन का रेट है वो रेट यहां से डिसाइड होता है। तो यू कैन से दिस इज अ स्लो प्रोसेस, दिस इज नथिंग बट आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो रेट जो डिसाइड होगा वो यहां से होगा। पहले कौन ऐड हुआ, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वहां पर। सो H+ जैसे ही ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल आप लगा चुके हो, एंड दिस विल बिकम OH, एंड दिस इज यू कैन से एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज आवर एडिशन प्रोडक्ट।
अब ये जो दो वैलेंसीज यहाँ पे खुली रखी है, ओपन वैलेंसीज, यहाँ पे कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ये डिसाइड करेंगे कि वो अल्डिहाइड के लिए जा रहा है या कीटोन के लिए जा रहा है। अगर दोनों ही जगह पे अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब वो कीटोन के लिए है, और दोनों में से कहीं भी एक जगह पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया इसका मतलब वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, वो अल्डिहाइड के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको ये सीक्वेंस समझना है, बिकॉज इसके बाद जो भी रिएक्शन होगी सब में यही से ही कुछ होने वाला है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाएगा, ओके, sp2 से sp3 आ गया, आप एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। इंटरमीडिएट के बाद जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसे वहां पे स्टेबलाइज करेगा H+ एक इलेक्ट्रोफाइल। मतलब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, न्यूक्लियस लविंग। सेकेंड स्टेप में आपका एक पॉजिटिव ग्रुप वहां पे ऐड होगा जो ऑक्सीजन के लिए रहेगा, एंड यू विल बी गेटिंग वन एडिशन प्रोडक्ट, ओके, एक एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो कि कैन से टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे भी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है वहां पे, ठीक है। सो काफी सिंपल सा है कंसेप्ट कि न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली ऐड कैसे हो रहा है, ठीक है। सो ज्यादा टाइम न लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल रिएक्शंस कि कहां पे हमने किस तरीके से ग्रुप्स लेने हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के नाम अलग भी हो सकते हैं। सो सबसे पहला जो है, the first one is addition of HCN, ठीक है। HCN का जो नाम है दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसे साइनोहाइड्रीन भी हम लोग बोल सकते हैं। सो सी यार एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें जरूरी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन बेसिक मीडियम, मतलब वहां पे OH माइनस आयन जो है वो ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है। सो एडिशन ऑफ HCN, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम की क्या जरूरत आ पड़ी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि हमें बेसिक मीडियम ही होना चाहिए। सो अब देखिए यहां पर ये एक बेसिक मीडियम का आयन है जो वहां पे प्रेजेंट है, और ये रहा हमारा ग्रुप, वी हैव H, दिस इज Cn, ओके, ध्यान से समझिएगा। सो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये यहां से टूटेगा, मतलब ये जाएगा इस तरफ। सो एज अ रिजल्ट आपको मिल गया H+ एंड Cn-। सो इसमें से होगा क्या, ये H+ कंबाइन हो जाएगा OH के साथ टू गिव यू H2O, और ये जो Cn- है वो इस तरह से अलग हो जाएगा। सो Cn जो है वो अलग मिलने के लिए बेसिक मीडियम की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, सो दैट हाइड्रोजन इसे आसानी से स्टेबलाइज कर देगा। आपको मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं ये Cn क्या काम करेगा। सो Cn हमारे पास जो कॉमन सा ग्रुप प्रेजेंट है C+O, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। इस पे आया न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, Cn-। दिस इज द स्लो स्टेप जहां से रेट डिसाइड होने वाला है। अब हमने क्या देखा, जो पाई बॉन्ड है वो गया ऑक्सीजन पे, एज अ रिजल्ट जो हमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उस पे अटैक किसने किया, Cn ग्रुप ने अटैक किया। सो आपको जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएटली मिल रहा है, अब यहां पे Cn लग चुका है, एंड दिस ऑक्सीजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज वहां पे जनरेट हो गया, ठीक है। सो आई कैन से दिस इज इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप में कौन आया था, सेकेंड स्टेप में H+ आया, दिस इज द फास्ट स्टेप। कहा जाएगा वो जाएगा O के साथ, मतलब द प्रोडक्ट विच यू आर गेटिंग इज यहां पे OH एंड दिस इज Cn, ठीक है। समझिएगा, Cn न्यूक्लियोफाइल था, कार्बन पे अटैक किया डायरेक्टली, आपको मिला एक इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप H+ आयन will get linked with the oxygen, this is the fast step, बहुत फास्ट होगा ये, to give you the corresponding product, और इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन। ओके, सो जब भी HCN अल्डिहाइड्स या कीटोन में ऐड होगा, my final product will be साइनोहाइड्रीन। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। सपोज इसी में मैंने यहां पे CH3 लगा दिया और यहां पे H लगा दिया, सो ये भी हो गया एसिटाल्डिहाइड।
देखो बहुत ही आसान है, अगर आप सीक्वेंस लिंक करोगे, देखो CH3H, तो यहां पे भी आपका CH3 आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर H, ठीक है, छोटा बॉन्ड छोटा कर देते हैं। दिस इज इंटरमीडिएट, लिख देते हैं यहां पे, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। अब H प्लस आ गया, मतलब यहां पे आ गया CH3 और यहां पे आ गया आपका H। सो इसका नाम जो आता है, इसका नाम जो आता है काफी सिंपल सा है, साइनोहाइड्रीन ही रखना है। हाँ, बस इसके आगे आई विल ऐड एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एक और एग्जांपल कीटोन के लिए, यू हैव CH3 C double bond O, this is CH3, this is your acetone। कौन आया सबसे पहले, Cn माइनस, कहा गया कार्बन पे, ये आ गया ऑक्सीजन पे, यू गॉट CH3C, CH3, दिस इज O माइनस, दिस इज Cn, अगेन इट इज एन इंटरमीडिएट, फिर आ गया H प्लस, एक फास्ट स्टेप हुआ, एंड यू गॉट द प्रोडक्ट एज CH3C, दिस इज OH, this is Cn, and this is CH3 as it is, so this is acetone साइनोहाइड्रीन, ठीक है। शुरुआत में मैंने इसे साइनोहाइड्रीन कह दिया था, बट वो साइनोहाइड्रीन नहीं है, वो प्रोडक्ट साइनोहाइड्रीन मुझे देता है वहां पे। सो देखो एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, सिंपल सा लॉजिक है का। ये CH3 और H को बिल्कुल भी याद नहीं रखना, मैकेनिज्म अगर याद नहीं है, प्रोडक्ट कैसे याद रखना बहुत आसान है। प्रोडक्ट में जो कार्बन है, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन वाला, तो ऑक्सीजन को H दे दो, वो OH हो जाएगा, और बाकी जो ग्रुप है CN वो वहां लगा दो। तो इस तरीके से बच्चे याद रखते हैं। कैसे, ये देखो C डबल बॉन्ड वो आपके पास प्रेजेंट है, आपने HCN लिया है, यहां पे यू टुक दी HCN, ठीक है। यहां से सपोज इसका बॉन्ड तोड़ दिया, हाइड्रोजन देना है ऑक्सीजन को, CN देना है कार्बन को, आपको प्रोडक्ट मिल गया इस तरीके से, दिस विल OH, ये H ओपन वैलेंसी, दिस इज CN। तो आप इस तरीके से भी इसको एग्जाम के लिए याद रख सकते हो। हाँ, बट अटैक करेगा कौन, अटैक करेगा Cn माइनस, ओके। अब जो काफी बार बच्चों को लगता है कि सर बेंजाल्डिहाइड के साथ हो सकती है क्या रिएक्शन, हाँ, बेंजाल्डिहाइड के भी साथ आपको सेम रिएक्शन देखने को मिलती है। सो बेंजाल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट बेंजाल्डिहाइड। सो दो तरीके होंगे, एक तो बेंजीन का रिंग बना लीजिए, Here you can have C डबल बॉन्ड हो, भैया इस H को अलग रखो, कौन आया, तो आपका न्यूक्लियोफाइल आया Cn माइनस, ठीक है। किस पे अटैक करेगा, ये डायरेक्टली जाएगा कार्बन पे, कार्बन पे रख दिया, ये गया ऑक्सीजन पे। सो द रिंग इज एज इट इज, ओके, दिस इज C, नाउ दिस हैज बिकम O माइनस, उस पे Cn लग चुका है, हाइड्रोजन को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। सेकेंड स्टेप में यू विल हैव H प्लस, दिस इज फास्ट स्टेप, ये जो था ये स्लो हो रहा था, फाइनली what you got as, this is C, this is OH, this is H as it is, and this is Cn. So what is the name of this product, this is benzaldehyde cyanohydrin। So शुरुआत में आप जो भी लो उससे आपको साइनोहाइड्रीन ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है जब हम लोग वहां पे HCN को ऐड करते हैं, ठीक है। सो याद रखेंगे पहले स्टेप में Cn माइनस, और सेकेंड स्टेप में आपके पास H प्लस वहां पे देखने को मिलेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन एडिशन ओनली। हाँ, बस वी विल सी एक्चुअली वो एडिशन वहां पे एग्जीक्यूट कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है। काफी बार बच्चे NaHSO4 कर देते हैं, बिकॉज आधा सल्फेट की होती है, बट दिस इज सल्फाइड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज नॉट सल्फेट, दिस इज सल्फाइड, ओके। सो कैसे होगा रिएक्शन, सो सी हियर, आपके पास फिर से ये दो वैलेंसीज ओपन, this is C double bond, or you can say this is aldehyde, और you can say this is ketone, दोनों के लिए ही पॉसिबल है। सो हम लोग कंबाइनली ही उसको पहले समझ लेते हैं। अब आपके पास जो ग्रुप है, वो है NaHSO3, इसको आपने ऐड करके वहां पे बताना है।
अब जब भी आप बुक में इस रिएक्शन को देखते हो तो इस ग्रुप को वो लोग तो मतलब तोड़ मोड़ के लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी भी जरूरत होगी वैसा उसे वो लोग वहां पे लिखते हैं. नाउ सी हाउ इट इज गिवन. दिस इज सी. ओके ओके. नाउ सी ये जो है, ये जो ऑक्सीजन है, अब इस ऑक्सीजन के साथ ये जो ऑक्सीजन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इसके साथ आपको दिखेगा SO2 Na ग्रुप. ठीक है, इट वाज SO3H, O वहीं पे है, SO2Na ग्रुप आपको वहां पे लिंक होते हुए दिखेगा और इसमें से जो OH बचा वो यहां पे आपको दिखता है. इस तरीके से आपको अभी फिलहाल याद रखना है कि एक जो ग्रुप है वो है OSO2Na, मतलब SO2Na वो इस ऑक्सीजन के साथ लग गया और साथ ही साथ जो OH था वो गया कहां पे, सो वो गया आपका कार्बन के साथ. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट. दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ओवर देयर. ये जनरली हम लोग देखें दिस इज इन वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलता है. ठीक है, अब एक्चुअली कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सभी चीजें बताता हूं, बट दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा ग्रुप कहां पे लगेगा. सी कार्बन जो है उसमें एक OH होगा और दूसरा जो है OSO2Na, ये ग्रुप वहां पे आपको लिंक होते हुए देखने को आसानी से मिलता है. ठीक है, नाउ सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल सीक्वेंस जो है या ग्रुप ऐसे कैसे आया, तो उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार. जो हमारा मेन है दैट इज अल्डिहाइड और कीटोन, उस पे किस तरीके से एडिशन होगी. सी ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज OH, यहां पे ONA प्रेजेंट होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. फिर से एक बार समझ लीजिए, बीच में सल्फर रहेगा, ऊपर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ONA प्रेजेंट है. अब देखो इसको समझना कैसा. ये जो सोडियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दिस इज N. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट. अब यहां से इस बॉन्ड ने टूटना है, मतलब सोडियम को अलग कर देगा, वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड अलग हो जाएगा. सो नेचुरली इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. मतलब ये जो हेवी ग्रुप है, ये हेवी ग्रुप आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आएगा इधर. ठीक है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो रहा था, तो ये चला जाएगा आपका कार्बन पे. सो जैसे ही वो कार्बन पे गया, ठीक है, सो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिला, सी दिस इज कार्बन, दिस इज ओपन वैलेंसी. ये जो ऑक्सीजन था उसको छोड़ दिया नेगेटिव चार्ज के साथ में और यहां पे आ गया आपका O. ठीक है, अब उसको कंबाइनली लिख देता हूं मैं SO2H. इस तरीके से वो बन गया. ठीक है, O ये वाला जिसने कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाया है, दो ऑक्सीजन है SO2H. अब यहां पे ठीक है, ये जो Na+ गया, सो दिस Na+ रिमेन्स इन द सॉल्यूशन. यू कैन से वो वहीं पे प्रेजेंट है, वो कहीं गायब नहीं हुआ है, किसी के साथ लिंक नहीं हुआ है वो. सो ये जो Na+ यहां से अलग हुआ, तो ये Na+ ऑक्सीजन को सपोर्ट करेगा. सो जैसे ही ऑक्सीजन को एक पॉजिटिव ग्रुप मिल गया, सो वो आसानी से आप देख सकते हो, दिस इज कार्बन, ये हो गया O, SO2H, दिस इज ONA. ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो हम लोग सीक्वेंस से जा रहे हैं वैसे. ठीक है, अब एक्चुअली यहां पे क्या होता है, अब समझ लीजिए ये पहला स्लो है और ये वाला तो फास्ट हो गया. ठीक है ना, अब हम लोग इस प्रोडक्ट पे आ चुके. अब यहां पे ऐसा क्या हुआ जिससे ये जो Na है वो इस H के साथ इंटरचेंज हो गया. सो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि इस स्टेप के बाद हमें वहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होते हुए देखने को मिलता है. प्रोटॉन जो है वो आपको ट्रांसफर होते हुए देखने को मिला, मतलब ये H जो है वो यहां आ जाएगा और ये Na जो है वो इस तरफ चला जाएगा. और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ऐसा होगा OSO2Na एंड दिस इज नाउ OH. दिस इज द मेन प्रोडक्ट.
जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डायरेक्टली लिख के देखा था। और ये मेरा जो है ये है बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो ये ऐसे सीक्वेंस हुई उसकी पूरी। तो ये जो हेवी ग्रुप था, अब देखो इसके पहले हमने क्या लिया, Cn-, दो ही आइटम, छोटा सा ग्रुप है वहां, ठीक है। बट यहां पे क्या है, OS डबल बॉन्ड OH, हेवी ग्रुप है वहां पे। सो अक्सर जब भी हम लोग कीटोन्स की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट कीटोन्स, जब भी आप कीटोन के लिए इसे लिखोगे, सो जो हायर कीटोन्स होते हैं, कैसे हायर कीटोन्स डज नॉट फॉलो और यू कैन से गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज अगर हायर कीटोन्स में लेता हूं तो ग्रुप्स बढ़ेंगे, अल्किल ग्रुप्स हैवी होते जाएंगे, और उस एज ए रिजल्ट हैवी ग्रुप आएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला जो कंसेप्ट है, क्राउडिंग जिसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, बाकी अल्डिहाइड्स के साथ आसानी से मिलेगा, बिकॉज एक साइड से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो ऐड होने में कोई भी प्रॉब्लम वहां पे होने वाला नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, जो मुझे वहां पे आसानी से देखने को मिलेगा। सो इसके पहले में Cn ऐड हुआ था, ठीक है, छोटा सा ग्रुप था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लिंक होने में। हाँ, बट यहां पे जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करेंगे तो याद रखना है। सो काफी सारी बुक में ये जो ग्रुप है, अब यहां से मैं OSO2Na ये ऐड करता हूं, तो काफी सारी बुक में इसे ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब व्हाट दिस शो इज कि ये H प्लस अलग हो रहा है, ये O माइनस अलग हो रहा है। सो वो डायरेक्टली इस H को O के साथ जोड़ देते हैं एंड दे गेट द प्रोडक्ट। और काफी बार फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन नीचे से दिए हुए कहां पे होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो याद रखेंगे, पहले ये ग्रुप लिंक होगा, फिर Na लिंक होगा, एट द लास्ट वी विल हैव अ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको मैकेनिज्म या फिर सीक्वेंस को याद रखना जरूरी होता है। बाकी डायरेक्टली तो आप याद रखिए, बिकॉज वो आपको ये नहीं पूछते कैसे हुआ क्या हुआ, वहां पे मार्क्स आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट के मिलते हैं। सही बना दिए, यू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एट लास्ट यू गेट बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। याद क्या रखना है, हायर कीटोन्स वाले जो है वो हमें जनरली ये रिएक्शन फॉलो करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, बाकी फिर अल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन है, आसानी से आप लोग देख सकते हो कि वो वहां पे लिंक होता है, ठीक है। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। हाँ, इसके एग्जांपल्स प्लीज आप बनाएंगे। एग्जांपल्स जहाँ पे इजी है, सेम है, वहां पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो मैं आपको दे रहा हूं। आप खुद ग्रुप्स लिंक करके यू कैन इजीली राइट जितने भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस यू वांट टू अटेम्प्ट। नाउ नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट, दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROH। अब ये जो एडिशन है अल्कोहल्स का, ठीक है, ये जनरली हम लोग देखते हैं एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। ये होगा आपका एसिडिक मीडियम में। छोटी छोटी चीजें बस याद रखते चलो, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, कहीं ना कहीं चीजें लिंक हो जाती है और हमें आसानी से प्रोडक्ट मिलता है। सो सी हियर अगेन द सेम, दो वैलेंसीज ओपन, C डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। आपके पास है ROH, ठीक है, इसको R' बता देते हैं सो दैट ग्रुप अलग भी होगा यहां से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन हो रहा है आपका एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब समझिए एक्चुअली एडिशन किस तरीके से होगी, कैसे ग्रुप लिंक होगा। सो यहां पे हम लोग ऐसा देखते हैं, अगेन आई वांट टू ग्रुप्स, वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी नेगेटिव, तो सेम वे भैया ये यहां आ जाएगा। सो अब क्या होगा, ये जो OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है, OH ग्रुप, ठीक है, R' को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। OH ग्रुप जो प्रेजेंट है, यहां पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट यू विल सी दैट यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो OR' है वो जाएंगे कार्बन पे, मतलब यहां लग गया आपका OR'। फिर आप बोलोगे सर ये H कहां जाएगा, तो आप सही सोच रहे हो, ये जो इसमें माइनस चार्ज आने वाला है उसको ये O स्टेबलाइज करेगा, दिस इज OH,
ठीक है, दिस इज OH और इसे हम लोग कहते हैं अल्कोक्सी अल्कीन, अल्कोक्सी अल्कीन। ठीक है, हाँ आपने इसके लिए क्या नाम सुना है, क्या है रिएक्शन के हिसाब से? अगर आपने एल्डिहाइड्स यूज किए तो इसे हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल, ऐसा आपने कुछ सुना हो। और अगर आपने कीटोन्स यूज किए तो इसे हम लोग कहते हैं हेमी कीटन। बिकॉज ये भी पूरा नहीं हुआ, ये तो बस अभी आधे में रुके हुआ। ठीक है, याद कैसे रखते हैं बच्चे इसको? हाँ, C डबल बॉन्ड है, एडिशन ऑफ अल्कोहल बोला तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जाएगा, बाकी OR- जो है अल्कोक्सी ग्रुप वो कार्बन को जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू कैन से। सेकेंड स्टेप में आएगा आपका दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है यहां पे। अगेन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब ये जो OH है, ये OH यहां से निकलेगा और वो OH कंबाइन होगा H के साथ टू गिव यू H2 और दूसरा OR- लग जाएगा यहां पे, मतलब ये OR- एक लग गया, ये OR- दूसरा लग गया और अब ये पूरा कंप्लीट हुआ। वहां पे एल्डिहाइड्स है तो एसिटल और यू कैन से दे आर कीटन। डाई अल्कोक्सी, डाई दो बार, ये दो अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे एक अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल और हेमी कीटन। बिकॉज यहां पे भी डिसाइडेड नहीं है शुरुआत कहां से होनी है। ठीक है, और जब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐड होता है तब वो बनता है एसिटल या कीटन। अगेन इट इज नॉट डिसाइडेड येट कि यहां पे ग्रुप्स क्या होने वाले। तो याद क्या रखना है, अल्कोक्सी ग्रुप्स लग जाएंगे दोनों स्टेप्स मिलाके, दोनों स्टेप मिलाके कंबाइनली। ठीक है, OR जो भी आपको अल्कोहल दिया गया है दैट यू हैव टू लिंक विद द कार्बोनिल कार्बन ओवर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे याद रखते हैं। अब इन शॉर्ट, एकदम ही शॉर्ट, इसमें आप लोग मैकेनिज्म समझ लीजिए कि एक्चुअली रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है जो यहां पे हमने बताई थी। आपके पास डबल बॉन्ड O प्रेजेंट था, जैसा अब तक होते आया है वैसे ही होने वाला है। ये ग्रुप चला गया यहां पर, ठीक है, जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एसिडिक मीडियम में आपकी रिएक्शन वहां पे हो रही थी। आपने क्या ऐड किया वहां पे? आपने अल्कोहल ऐड किया, तो जिसे मैं बताता हूं R-, दिस इज OH। ठीक है, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट होता। अब होगा क्या, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने में। सो एक्चुअली जब पहले इसका प्रोडक्ट जब मुझे मिला, सो प्रोडक्ट दिखने में कुछ इस तरीके से था। ठीक है, दिखने में कुछ इस तरीके से था। आपके पास जो कार्बन है उस कार्बन पे वो ग्रुप डायरेक्टली आ चुका है। ठीक है, मतलब ये जो ग्रुप है वो गया है यहां पे। अब ये जो OH है ये लग रहा है इस कार्बन पे, मतलब आई कैन से दिस इज O, दिस इज R- और ये है उसके साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड। ठीक है, बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसने एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के रखा। ये O इस हाइड्रोजन को ले लेगा, दिस इज OH। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, इसे ये ऑक्सीजन पुल कर लेगा अपनी तरफ, खींच लेगा अपनी तरफ। सो एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिला वो इस तरीके से देखने को मिला, जो मैंने यहां पे डायरेक्टली आपको बता दिया कि वो ग्रुप जंप करके वहां जा रहा है। बट एक्चुअली क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसकी मदद से वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, उसने हाइड्रोजन को छोड़ा नहीं है अब तक। हाइड्रोजन को वो यहां छोड़ेगा जब वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। कौन सा? ये जो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, और तब जाके फिर आपको वहां पे H+ अलग देखने को मिलेगा। और फिर वैसा ही आप लोग सेकेंड स्टेप के लिए भी देख सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट की, बिकॉज एग्जाम में प्रोडक्ट्स लिखने हैं सर हमको तो। सो हाउ वी आर सपोज टू गो। अब इसी को अगर मैं एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं या फिर मुझे एक एग्जाम्पल बना के बताना है तो कैसे जा सकते हो। सो यहां पे CH3 ले लेते हैं, यहां पे H ले लिया, दिस बिकम एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको मैं ले लेता हूं CH3। तो आपको पहले स्टेप में OCH3 यहां पे देखने को मिलेगा, OCH3। एक CH3 ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिखा, दिस इज हेमी एसिड,
दिस इज हेमी एसीटल। सेकेंड ग्रुप लिंक हो जाता है, दैट इज CH3OH। सो सेकेंड जगह पे भी आप देख सकते हो OCH3 OCH3, ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट था, यहां पे H, तो दिस इज कंपल्सरी एसीटल। वही अगर आप यहां पे दोनों जगह पे CH3 लगाओगे तो वो हो जाएगा एसीटोन, जिसे हम लोग प्रोपेनॉन भी कहते हैं। ठीक है, CH3OH लगा, ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे कीटन। ओके, सेम बेंजाल्डिहाइड के साथ भी आप लोग उसी तरीके से उस रिएक्शन को लिख सकते हो। सो अल्डिहाइड है तो एसीटल मिलेगा फाइनली, और कीटोन अगर है तो आपको कीटल वहां पे मिलता है। ओके, याद रखेंगे एक और चीज, जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यूज कर रहा है मैकेनिज्म के हिसाब से, तब वो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है वही पे लोन पेयर जब यूज होती है तब हमने उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बताया था। ओके, सो इस तरीके से एडिशन ऑफ अल्कोहल होगा, स्टार्टिंग विद अल्डिहाइड गिव्स यू एसीटल, स्टार्टिंग विद कीटोन्स विल गिव यू कीटल। सिंपल से आप लोग उसे याद रख सकते हो वहां पर। अब बात करते हैं अगर डायोल्स है वहां पर, डायोल्स को हम लोग कहते हैं ग्लाइकॉल्स। ठीक है, जहां पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक OH ग्रुप के साथ तो ठीक है, अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने उसे कैसे याद रखना है, प्रोडक्ट का नाम बोलो। सो हम लोग जब बात करते हैं डायोल की तो हमें वहां पे साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल बनते हुए देखने को मिलता है। साइक्लिक रहेंगे मतलब वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे, यहां पे जैसे ये कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे वो कनेक्टेड रहेंगे। सो डायोल्स मींस ग्लाइकॉल्स, सो हम लोग ऐसे डायोल्स को या ऐसे ग्लाइकॉल्स को प्रेफर करते हैं जहां पे OH ग्रुप जो है ना वो एडजेसेंट कार्बन पे, और जब भी वो एडजेसेंट कार्बन पे होता है, सो डायहाइलाइड्स में आपने उसको पढ़ा ही होगा, आप खुद डिसाइड करो जेमिनल होगा या विसिनल होगा, हम लोग देखने वाले हैं उसकी एडिशन कैसे हम लोग बताते हैं। सो दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब एक कंपाउंड ले लेते हैं, दिस इज CH2, दिस इज CH2, ये दोनों के साथ एक एक OH ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसे मैंने यहाँ पे ऐड करके बताना है कि मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक्चुअली दिखेगा कैसे। तो देखो याद कैसे रखना है, ये C, ये दो वैलेंसीज ओपन। अब यहां पे जो ग्रुप लिंक होगा, ठीक है, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये जो दो O है, ये एक O यहां पे, एक O यहां पर, ये कनेक्टेड है CH2 के साथ, ये कनेक्टेड है CH2 के साथ, और ये CH2 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखो दो OH ग्रुप मींस इट इज डायोल, और जिसे हम लोग ग्लाइकॉल कहते हैं। अब इसे मैंने यहां पे जोड़ के बताया। सो दोनों जगह पे ऑक्सीजन की मदद से वो लिंक होगा। लेट्स से ये दोनों O यहां पे आ गए, कार्बन ने इस तरफ दोनों तरफ बॉन्ड बनाए, ये रहे दोनों तरफ, और दोनों O जो है वो कनेक्टेड है CH2 के साथ, जो आपस में कनेक्टेड है। सो देखो CH2 को आपस में जोड़ दिया, ये O यहां पे मिल गया। ओके, अब अगर मैं यहां पे CH3 बताता हूं, यहां पे भी CH3 बता दिया, तो ये हो गया आपका एसीटोन जो कि एक कीटोन है। यहां पे भी आपका CH3 आ जाएगा, यहां पे भी CH3 आ गया, ये हो गया आपका साइक्लिक कीटन। क्या हो गया ये आपका साइक्लिक कीटन। काफी आसान सा है मैकेनिज्म भी याद रखने के लिए कि किस तरीके से वहां पे लिंकेज हो रही है। ठीक है, ये O दोनों हाइड्रोजन के साथ H2O बना के आपको देगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है वहां पर कि दो OH ग्रुप, बट द कंडीशन इज वो एडजेसेंट कार्बन पे होना कंपलसरी है। बराबर, एक जगह पे होगा तो साइक्लिक नहीं मिलता, इसलिए एग्जाम में काफी बार पूछते हैं साइक्लिक कीटल कैसे बनेगा, साइक्लिक। तो तब आपको याद रखना है कि हम यूज करते हैं डायोल्स। ठीक है, डायोल की मदद से या ग्लाइकॉल की मदद से हमें साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, जब सिर्फ एसिटल या सिर्फ कीटल चाहिए तो आप सिर्फ OH ग्रुप यूज करिए, फिर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम लोग उस प्रोडक्ट को वहां पे मेंशन करते हैं आसानी से। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट यू कैन सी रिएक्शन, बस ये पॉइंट याद रखेंगे कि डायोल के साथ साइक्लिक प्रोडक्ट हमें वहां पे मिलता है। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट जो आज की सेशन में हम लोग देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे वेरिएशंस बहुत सारे, वेरिएशंस इसलिए पॉसिबल है बिकॉज अगला जो रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाला। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, सो एल्किल ग्रुप को चेंज करते ही वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यू कैन से, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX के साथ। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसे हम ऐसा लिखते हैं अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, जैसे CH3MgCl अगर है तो हम लिखेंगे इसे मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। जैसा भी हम लोग वहां पे हैलोजन लेते हैं उस हिसाब से हम लोग वो प्रोडक्ट वहां पे, मतलब उसका नाम वैसे आता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट सी हियर, बिकॉज ये रिएक्शन मुझे काफी सारा नॉलेज देने वाली है एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर कंसर्न। तो जैसे ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड्स है या कीटोन्स है, मैंने ले लिया RMgX इस तरीके से। अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब अल्किल ग्रुप जो है और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक होते हुए दिखेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम। सो ये जो पार्ट है ये जाके कनेक्ट हो जाएगा आपके कार्बोनिल कार्बन के साथ, और ये जो है ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, बिकॉज ये बॉन्ड टूट के यहां आने वाला है, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। ठीक है, सो इस हिसाब से अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि रिएक्शन आपका ड्राई ईथर में होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के रिएक्शन आपको ड्राई ईथर में देखने को मिलेंगे। सो कनेक्ट कर देते हैं ग्रुप्स को आपके। यहां पे R लगने वाला था, यहां पे लग गया OMgX। ठीक है, ये एक एडिशन इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस HOH माइनस प्लस। सो अब क्या होगा यहां पर, ठीक है, तो ये जो MgX है, ठीक है, पहले भी पॉजिटिव ही था, अब वो आ जाएगा OH के साथ और H चला जाएगा O पर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे यहां पे देखने को मिलेगा वो रहेगा OH के साथ और अगला रहेगा MgOHX। सो दिस इज एन अल्कोहल, दिस इज एन अल्कोहल। सो दिस कैन बी एल्डिहाइड, दिस कैन बी एन एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, यही रिएक्शन सेम अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आती है जब हम लोग इसे अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करके पढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि जब हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना होगा, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, सो यहां पे जो होगा वो होगा फॉर्माल्डिहाइड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HC डबल बॉन्ड OH के साथ। नेक्स्ट, जब मुझे सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए एनी अदर एल्डिहाइड, याद रखो एसिटाल्डिहाइड से भी काम हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। और इफ यू वांट टर्शियरी अल्कोहल, सो हम यूज करते हैं कीटोन्स को। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में जब जंप करने को बोलते हैं डायरेक्टली पूछते भैया ये बना के बताओ। सो अगर वहां पे प्राइमरी अल्कोहल है, वन ऑल है वहां पे, ठीक है, सो हम लोगों ने फॉर्माल्डिहाइड से उसको यूज करना है और आगे का जो भी लेंथ है वो यार डिसाइड करेगा। जब मुझे सेकेंडरी चाहिए एसिटाल्डिहाइड से कर लो, बाकी का लेंथ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए बोला है कंपल्सरी, तब आपको किसी भी कीटोन की मदद से इसको याद रखना। अब ये जो कुछ बॉन्ड टूट रहे उठ रहे कैसे, ये सब भूल जाओ, सिंपल वर्ड्स में याद रखो। अब जो अल्डिहाइड या कीटोन यूज करोगे, जो यहां पे अल्किल ग्रुप होगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, डायरेक्टली उसे लगा दो कार्बन पे, MgX को लगा दो O पे, आपको एक एडिशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइज करना है। ओके, सो ये जो OMgX है, इसमें से MgX को हटा दो, उसकी जगह H लगा दो, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो OH था वो MgX को दे दो, वो देख लेगा उसके साथ क्या करना। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स को समझना बहुत जरूरी है कि सेकेंडरी टर्शियरी कैसे मिल रहे थे मुझे। तो हम लोग ये फिक्स कर लेते, वी विल फिक्स दिस। सो सी हियर, आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्माल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, एंड CH3
C डबल बॉन्ड और CH3, ये आपका एसीटोन। ओके, और हमने फिक्स कर दिया इसे, तो मैं इसको एक ही बार लिखता हूं, CH3Mg, लेट्स से Cl, क्लोराइड हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये जो तीनों के साथ ऐड होके क्या क्या रिजल्ट देगा, तो Cl, ये यहां पे सीधा ऐड हुआ, ये इधर ऐड हुआ, ये यहां पे हुआ। अब देखो पहला प्रोडक्ट CH3 कार्बन, मतलब ये कार्बन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन, ये CH3 आपने लगा दिया, MgCl इसको मिल रहा है, MgCl। आगे क्या होगा, आगे होगा हाइड्रोलिसिस। ओके, सो O की जगह H आ जाएगा, O के साथ H आ जाएगा, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं, मतलब आपके पास था CH3, फिर उसके पास दो थे, अब उसमें OH लग गया, यहां पे मिल गया MgOHCl, दिस इज व्हाट, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, देखो पहले कार्बन पे OH, ये आपका पहला कार्बन जिसपे यहाँ पे OH लगने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की, सीधे सीधे की। सो CH3 लगेगा इसे, तो ये CH3 ऑलरेडी उसके पास है, ये कार्बन उस पे CH3 आके लग गया, ये उसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये जो O है अब उस पे लग चुका है MgCl। सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, HOH, इसको H देना है, तो देखो अब ये CH3 है, इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक CH3 नीचे लगा हुआ है उसमें, ये कन्वर्ट हो गया आपका OH में, प्लस Mg, दिस इज OH एंड दिस इज Cl, 1 2 3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। देखो सेकेंड कार्बन पे OH है, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल मिला। टर्शरी की अगर हम बात करें, इसे नीचे लिख देते हैं, देखो अब ये CH3 यहां लगेगा, CH3, दिस इज C, एक CH3 ऑलरेडी है, अब ये CH3 मैंने उसको जोड़ दिया, ये हो गया OMgCl। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H प्लस OH माइनस, H इसको देना है, CH3C, दिस इज CH3, नाउ अगेन दिस इज CH3 हियर, अब ये हो गया OH। सी नाउ दिस इज द टर्शरी का। Okay, so you can see this is tertiary butyl alcohol, 2-methyl propane to all. So that was very important कि प्राइमरी अगर चाहिए, so you have to go with formaldehyde, कंपल्सरी आपको उसी से जाना पड़ेगा। सेकेंडरी अगर चाहिए एसिटाल्डिहाइड यूज कर लो, बाकी लेंथ हम लोग यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, और टर्शरी अगर चाहिए तो आपको कीटोन यूज करना है। तो ये आप पहले फिक्स कर लीजिए, फिर हाँ जैसा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से हम लोग ये आर डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन होगा ये आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो सभी रिएक्शंस है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेगेटिव ग्रुप आके कहां पे लग रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे लग रहा है, और फिर आगे सीक्वेंस कंटिन्यू हो रहा है। तो पहला था HCl जहां पे साइनहाइड्रीन मिला, दूसरा था NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जहां पे बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मुझे मिलता है। नेक्स्ट वन वाज एडिशन ऑफ अल्कोहल, वहां पे आपको पहले हेमी एसिटल या हेमी कीटल मिलेगा, फाइनली दूसरा जब अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा तो आपको एसिटल और कीटल दोनों ही मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एल्डिहाइड्स और कीटोन है। फिर उसमें डायोल वाला भी एक केस है जहां पे मुझे साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल देखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज ग्रिग्नार्ड्स रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेरिएशंस बहुत सारे पॉसिबल है, बिकॉज यहां पे भी मैं ग्रुप्स बदल सकता हूं और ये ग्रुप भी वहां पे बदल सकता है। ठीक है, सो ये है 4 ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही कॉमनली बताते हैं। ठीक है, सो होप एवरीथिंग इज क्लियर, सिंपल सा फंडा है। कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा सा डिटेल लगेगा, और एग्जाम डायरेक्टली बोर्ड्स के लिखना है तो कौन सा ग्रुप कहाँ लिंक लगना है, बस इतना सा याद रख लो, आप कोई भी एग्जाम्पल काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।